हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स पढ़े थे। टू टाइप्स के डिफेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। आज के इस लेक्चर में हम थर्ड टाइप के डिफेक्ट दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करेंगे। उसके बाद हम मेटल की या सॉलिड की कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड टाइप का डिफेक्ट है ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कब अराइज होता है? जब होस्ट एटम मतलब जो ऑलरेडी प्रेजेंट है लैटिस साइड पे, उसके साथ साथ किसी एक लैटिस साइड पे या एक से ज्यादा भी हो सकती है, किसी लैटिस साइड पे इम्प्योरिटी एटम्स आ जाए। इम्प्योरिटी एटम मतलब उससे कुछ हटके हो या उनको फॉरेन एटम भी कह देते हैं। तो दिस डिफेक्ट arises when some impurity or foreign atoms are present at lattice site along with host atoms। होस्ट एटम के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटी एटम्स प्रेजेंट हो या फॉरेन एटम्स प्रेजेंट हो तो हम उसको कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसी में एक डेफिनेशन आती है डोपिंग। देखिए डोपिंग क्या होता है? जब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो लैटिस साइड पे हम उसको कह देते हैं डोपिंग। तो एडिशन ऑफ impurities to a crystalline substance is called doping। impurity को ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको हम कह देते हैं डोपिंग। तो देखिए डोपिंग कैसे हो सकती है? आयनिक कंपाउंड्स के अंदर भी हो सकती है और कोवेलेंट के अंदर भी हो सकती है। इस बेसिस पे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट को टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सब्सटेंसेस। तो पहले हम बात कर लेते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अंदर इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करते हैं। अब देखिए इसके लिए अपना एग्जांपल ले लेते हैं NaCl क्रिस्टल का। ऑल्टरनेट पोजीशन पे आयंस प्रेजेंट होंगे, मींस Na पॉजिटिव के साथ होगा Cl नेगेटिव और हर एक Cl नेगेटिव के साथ होगा Na पॉजिटिव। अब मान लेते हैं ये जो सेंटर वाला Na पॉजिटिव है, इसको हटा के इसकी जगह पे हमने एडिशन किया इम्प्योरिटी का, और वो इम्प्योरिटी देखिए इस ग्रुप की नहीं होगी। सोडियम किस में आता है? Al3 मेटल ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1। इसकी वैलेंसी होती है 1, +1 है चार्ज इस पे, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। हम क्या करें, ऐसा आयन लेके आए जो ग्रुप 1 का नहीं है, हम ग्रुप 2 का ले आते हैं। अब ग्रुप 2 का देखिए, ग्रुप 2 में एल्केलाइन अर्थ मेटल है, वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये तो रेडियो एक्टिव है, इसको तो लेना ही नहीं लास्ट वाले को। तो हम अगर स्ट्रोंशियम को चूज करें, इन पे चार्ज होता है +2। तो जब सोडियम की जगह स्ट्रोंशियम आएगा, तो इसको ऑक्यूपाई कर लेगा इसकी साइड को। अब ध्यान दीजिए, इस पे चार्ज है +2, इसका मतलब ये एक सोडियम की जगह पे नहीं आएगा, 2 सोडियम की जगह पे आएगा, क्योंकि चार्ज भी तो बैलेंस करना है। मींस 2
पॉजिटिव आयन वहां से रिलीज होंगे और एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आके बैठ जाएगा। ये जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, इरेगुलरिटी आई है, रेगुलर अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी आई है, उसको हम कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। और किसमें आई है ये? आयनिक सॉलिड में आई है। NaCl का क्रिस्टल था जो वेल अरेंज्ड था, हमने 2 Na पॉजिटिव को यहां से रिलीज कर दिया और एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव को उसकी जगह पे ले आए। ये जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ दैट इज इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। सेकेंड टाइप है इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड भी मतलब कोवेलेंट सॉलिड में भी इंप्योरिटी डिफेक्ट होगा 2 टाइप्स का। देखते हैं इसको। सबसे पहले जो है वो है डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज। देखिए, हम होस्ट किसको मान रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, होस्ट किसको मान रहे हैं हम? ग्रुप 14 एलिमेंट्स के क्रिस्टल को। ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं? यहां लिख देते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इनकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं 4। इट मींस ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। और डोपिंग किसके या इंप्योरिटी की मैं अगर बात करूं तो इंप्योरिटी एटम हमने क्या लेने हैं? ग्रुप 15 वाले इंप्योरिटी एटम लेने हमने ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब वो ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन कौन होंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इनके होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम क्या करते हैं, बेस लेके चलते हैं इनको, मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट है ये, ठीक है। इसका एक एटम अगर हम हटाएंगे और उसकी जगह ग्रुप 15 एलिमेंट का एक एटम लेके आएंगे तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में थे 4। तो ये जब 5 वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो सेम जैसे इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम कर रहे थे वैसे ही करेगा, लेकिन 5th इलेक्ट्रॉन इसका रह जाएगा खाली। सॉरी, खाली नहीं बोल सकते, उसको फ्री बोलेंगे। 5th इलेक्ट्रॉन रह जाएगा उसका फ्री, जिसको हम कहेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस पूरे क्रिस्टल में मूव कर सकता है, जिसको हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट जब लगाते हैं, तो वो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है। जब चार्ज कैरियर एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जब हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स में ग्रुप 15 एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इनकी डोपिंग करवा रहे हैं, इस प्रोसेस से जो सब्सटेंस बनते हैं उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं हम? सेमीकंडक्टर। तो देखिए, समझते हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू। हम ग्रुप 15 में एग्जांपल ले रहे हैं सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कोवेलेंट है। सिलिकॉन के वैलेंस में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। में सेंटर वाले सिलिकॉन की बात करूं तो इसके वैलेंस में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग से आते हैं। मतलब अगर इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड बनना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका यूज होगा। तो हम यहां पे इनके सेंटर में एक कोवेलेंट बॉन्ड दिखा देते हैं, इसी तरीके से इनके सेंटर में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। तो हर एक सिलिकॉन के यहां पे 4 बॉन्ड बनेंगे, बना देते हैं बाकी भी। उसके बाद ये फर्दर आगे भी जुड़े होंगे, क्योंकि ये तो हमने क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट लिया इस तरीके से। अब देखिए, अगर हम क्या करें, इस सेंटर वाले सिलिकॉन को हटा देते हैं तो एक बार ये बॉन्ड भी हम ब्रेक कर देते हैं। हम यहां पे डोपिंग करवा रहे हैं जर्मेनियम की, जो कि है ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होने वाला है, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे
उन्होंने तो बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इसका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रह गया यहां पे मोबाइल, फ्री पड़ा है वो, इसको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, डोपिंग अकेले एक जर्मेनियम एटम की तो होगी नहीं, बहुत सारे जो होंगे, ये तो हमने छोटा सा क्रिस्टल का पार्ट लिया, तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे होंगे। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे अप्लाई करेंगे, इस साइड पे हम मान लो बीच में हमारा है कि ये सारा सॉलिड पड़ा है, ये स्ट्रक्चर अलग है, यहां अलग से बना लेते हैं। हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इस साइड मान लेते हैं नेगेटिव प्लेट है और इस साइड मान लेते हैं हम पॉजिटिव प्लेट है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे इस प्लेट की तरफ, और जब चार्ज कैरियर एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं तब प्रोड्यूस होता है करंट। तो इसका मतलब ये जो सेमीकंडक्टर बना था उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू डोपिंग। तो अगर कई बार पूछा सिलिकॉन अकेला भी एक सेमीकंडक्टर है, उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज करनी हो तो आप डोपिंग कर दो। वो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी के साथ भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी के साथ भी हो सकती है, इसमें भी कंडक्टेंस इंक्रीज हुई है। अब आप करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी, ये सेकंड टाइप है। इसमें जो होस्ट लेना है हमें वो होगा ग्रुप 14 एलिमेंट्स, वही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, 4 इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो इंप्योरिटी लेनी है, इंप्योरिटीज होंगी ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 13 में कौन कौन आता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनके वैलेंस में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और इनके वैलेंस में अभी हमने पढ़ा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इस एलिमेंट की जगह, ग्रुप 14 के किसी एलिमेंट की जगह हम ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट लेके आएंगे तो इसके तो वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी जो पीछे गैस किया तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा था, अब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, इसी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटेगरी में है ना, डेफिशिएंट का मतलब कमी होना। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 तो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, बट इसके अंदर एक क्रिएट हो जाएगा होल, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है बट इलेक्ट्रॉन के होल पे होगा पॉजिटिव चार्ज, उसमें इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, कमी है। तो इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। हम वही बेसिक हमारा एग्जांपल ले लेते हैं सिलिकॉन का, सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करते हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, हर एक सिलिकॉन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे हैं, आगे फर्दर भी जुड़े होंगे। हम एक सिलिकॉन को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं गैलियम से। अब गैलियम के वैलेंस शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक ने तो कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बना लिया म्यूचुअल शेयरिंग से, एक ने इधर बना रखा है और एक ने इधर बना लिया। इस सिलिकॉन का तो 4th इलेक्ट्रॉन यहां है ना, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया, इस इलेक्ट्रॉन के जस्ट साथ यहां पे एक होल क्रिएट हो गया। हम इस जगह को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल साथ वाली जगह को हम कहते हैं होल, जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस होल को भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या आता है, साथ वाले सिलिकॉन से आ जाता है। अब साथ वाले सिलिकॉन से यहां अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहां पे क्या क्रिएट करवा गया, होल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो अगर इधर मूव कर रहे हैं तो होल उसी टाइम पे इधर मूव कर रहे हैं। तो जब हम क्या करते हैं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें जैसे हमने पीछे वाले केस में किया, इधर हम नेगेटिव प्लेट लगा देते हैं, इधर पॉजिटिव प्लेट। इस बार क्या होगा, इस तरफ मूव होगा, लेकिन क्या मूव होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कौन है, होल। होल इस तरफ मूव होंगे और इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिकली उस तरफ मूव हो ही रहे हैं। इट मींस इसमें ये भी चार्ज कैरियर है, चार्ज है इनके ऊपर,
और चार्ज कैरियर जब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट यहां से पास हो रहा है, इट मींस इनकी कंडक्टेंस इंक्रीज हुई है। और सिलिकॉन अकेला भी एक सेमीकंडक्टर है। अब देखिए, अगर तो प्योर सिलिकॉन पड़ा हो, सारे के सारे सिलिकॉन एटम हो, हम इंप्योरिटी ना ऐड करें, उनको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर कोई इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक आएगा ऐसे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो इसकी ज्यादा होती है, इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी डोपिंग कर दो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज के साथ या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज के साथ। इलेक्ट्रॉन रिच वाले को, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन रिच वाला, ये तो डेफिशिएंट है ना, डेफिशिएंट में देखिए मेजोरिटी किसकी थी, क्रिएट क्या हो रहा था, होल, और होल के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव मींस पी। तो ये जो सेमीकंडक्टर बने थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले, उनको हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। और जब हमने इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज से बात करी थी, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज में मेजॉरिटी किनकी थी, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मींस एन, हम बोलेंगे इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो क्वेश्चन आता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं, व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर डोप्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स, देन the 3 valence shell electron of group 13 elements make covalent bond with the group 14 elements, but there is a presence of hole due to non availability of fourth valence electron। fourth valence electron है ही नहीं, तो hole create हो जाएगा। hole is positively charged, then an electron from neighboring atom jump into this hole and create a hole from where it is jumped। जहां से वो जंप करके आया वहां होल क्रिएट कर देगा। इट मींस होल्स आर मूव्ड इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड दीस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप में आप क्या लिखोगे, व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स, as the 15 group elements have 5 valence electron, the 4 valence electron make covalent bond with the group 14 elements, but 5th valence electron is free, that is called mobile electron, which increase the conductivity। अब वो जो 5th electron है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए हम उस कंडक्टर को कह देते हैं n टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, n टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं और p टाइप कैसे बनते हैं। आगे देखते हैं हम इनके यूजेस देखते हैं, यूज क्या क्या हो सकते हैं इनके। देखिए, एक तो ये रेक्टिफायर में यूज होते हैं। रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाले। ये डायोड की फॉर्म में होते हैं। डायोड मींस वो या तो एनपी होगा और पीएन होगा, मतलब दो सेमीकंडक्टर को जोड़ के एक डायोड बनाया जाता है जो रेक्टिफायर की तरह काम करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी वोल्टेज को, अल्टरनेट करंट को डीसी वोल्टेज डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड यूज है इनका ट्रांजिस्टर में। अब ट्रांजिस्टर क्या काम करते हैं, पहले तो देखते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है। एक एनपीएन जंक्शन हो सकता है और पीएनपी जंक्शन हो सकता है, मतलब एन सेमीकंडक्टर और बीच में हम जैसे सैंडविच के ये दो पीसेस है इधर ब्रेड के और बीच में हम कोई एक स्लाइस बीच में लगा देते हैं। तो ये एक सैंडविच टाइप होता है जिसके अंदर सेमीकंडक्टर, 3 सेमीकंडक्टर, ये तो होते हैं थिक, मोटे होते हैं, और ये थिन होता है। इसी तरीके से ये दो थिक होंगे, पूरे मोटे होंगे, और ये थिन होगा। जब इस तरीके से इनको जोड़ा जाता है तब बनता है ट्रांजिस्टर। और ये क्या काम करता है, सिग्नल को डिटेक्ट करना
डिटेक्ट द सिग्नल्स और एम्पलीफाइंग, सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो तो एम्पलीफायर जो होते हैं वो यही काम करते हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो एम्पलीफाई करना हो या डिटेक्ट करना हो सिग्नल को तो ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर किस फॉर्म होते क्या है, डायोड। तो मतलब ये हो गए यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर, टू यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम डिवाइड कर देते हैं सॉलिड को, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है। अगर हम बात करें कंडक्टर की, देखिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है, ये गुड कंडक्टर, देखो कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी तो इजीली पास होगी इसमें, इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। और कितनी होगी वो होगी 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी के यूनिट्स हैं ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बहुत ज्यादा है कंडक्टिविटी, प्लस में है पावर। और ये कंडक्टर्स भी 2 टाइप के हो जाते हैं आगे, मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इधर हम बात कर लेते हैं मेटालिक की और इधर बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक की। इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर हम बात करें मेटालिक कंडक्टर्स की, तो मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, हम डिफरेंस कर लेते हैं इनका। मेटालिक कंडक्टर मीन मेटल, मेटल मीन्स सॉलिड, ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये किस में होते हैं, मोल्टन और एक्वस फॉर्म में। ये हमें मिलेंगे सॉलिड स्टेट में और ये मिलेंगे मोल्टन और एक्वस स्टेट में। इनके अंदर अगर कंडक्टिविटी है तो वो किसकी वजह से है, कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। लेकिन इनमें जो कंडक्टिविटी है वो है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, आयंस की वजह से है। जब आयंस मूव करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब कैथोड और एनोड की तरफ, तक कंडक्टिविटी होगी। इनके अंदर इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करती है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, क्या रीजन है, बिकॉज पॉजिटिव मेटल आयंस दैट इज कर्नल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दे प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ मेटालिक मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें देखिए अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो उनमें हिंड्रेंस किसने करनी है, पॉजिटिव ने एक तरफ जाना है, नेगेटिव ने दूसरी तरफ। तो इसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या रीजन है, बिकॉज स्पीड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। और एग्जांपल करना चाहे मेटालिक कंडक्टर का, मेटालिक सॉलिड का, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, कॉपर भी आ सकता है। इधर है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, आप लिख लेते हैं मोल्टन, NaCl, एक्वस भी हो सकता है, और भी बहुत एग्जांपल है, HCl, H2SO, और जितने भी एसिड हैं अगर मोल्टन और एक्वस फॉर्म में है तो उन सारों को अपन इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो कंडक्टर हो गए जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कितने टाइप के हैं, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, ये हो गया इनके बीच का डिफरेंस। आगे बात कर लेते हैं हम इंसुलेटर की। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है और जनरली नेगेटिव में रहती है। सेकंड टाइप की बात करें अगर हम इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इसकी रहने वाली है 10⁻⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, -20 से -10 तक है। तो ये बहुत ही कम है कंडक्टिविटी। एग्जांपल इनके रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा।
आगे बात कर लेते हैं हम थर्ड टाइप सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इनके बीच में रहती है, वो ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है। कंडक्टिविटी की बात करूं 10⁻⁻⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, पावर माइनस से लेके प्लस तक है। सेमीकंडक्टर का टू टाइप के हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में तो प्योर एग्जांपल आएगा सिलिकॉन का, लिख सकते हो इंट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक में लिखना हो तो सेमीकंडक्टर आएंगे, या तो एन टाइप होगा या फिर पी टाइप होगा। एन टाइप का अगर आप कोई लिखना चाहते हो तो पहले लिखा जाता है होस्ट एटम ग्रुप 14 का। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम था, हम सिलिकॉन मान लेते हैं। और साथ में हमें ग्रुप 15 का एलिमेंट लेना था, वो हम साथ में लिख दे अगर आर्सेनिक। तो ये बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में सिलिकॉन के साथ हम लिखेंगे गैलियम, ये बनेगा पी टाइप का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैंड थ्योरी के बेसिस पे पढ़ेंगे इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर की। उसके बाद एक हमारा टॉपिक बच जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।